कितना ग्राम हो गया पता नहीं चल रहा, किसको नहीं पता चल रहा। 56 कौन बोला? 5.7 अब बदल गया। वो 60 का। ठीक है जी, मैंने मिक्स कर लिया, पेस्ट बन गया है। डायगोनल वी इसमें जो हम रखने वाले मीडियम 3 तरह साइड में। इसके बाद सेक्शन ये लेंगे फॉइल पेपर, अच्छे से मसीपाई। ठीक है, ब्रश को मैं इसी मूवमेंट के अंदर में बहुत अच्छे से मसीपाई कर। ये अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस होने चाहिए, तो बाल अटकता नहीं है कहीं पे। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इस तरह से ब्रश करेंगे। होल्ड फॉइल पेपर, इसी तरह से हाफ हाफ करके फॉइल करना है। जब भी आप ब्लीच के साथ काम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अच्छे से फोल्ड होने चाहिए फॉइल पेपर, ऐसा ना हो ये खुल जाए। ग्लोबल प्लस हाईलाइट के अंदर में स्पेशली अगर आपको फॉइल करते हैं उस केस के अंदर में, तो फॉइल को अच्छे से फोल्ड करना है। जिनको फॉइल के अंदर में प्रॉब्लम है, पहले अपनी डमी पे बार बार फॉइल लगाने की प्रैक्टिस करो, अपने आप सही हो जाएगी। इसके बाद अगेन नेक्स्ट सेक्शन, जैसे मैंने बताया कि हम नीचे की तरफ में ज़्यादा नहीं रख रहे हाईलाइट का पैटर्न, तो मैं यहाँ पे गैप देके लगा रहा हूँ। इन केस क्लाइंट को हाईलाइट ही ग्लोबल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है इसको बोलो बोलो। फिर मैं इधर हो जाऊंगा, फिर भी नहीं दिखेगा। ज़्यादा दिखे, पास 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 कर देंगे, छोटे छोटे से। यस, और उसको पतले पतले वीव में भी निकाल सकते हैं ताकि वो ग्लोबल हाईलाइट का इफेक्ट दे। एक होता है ग्लोबल हाईलाइट और एक होता है ग्लोबल प्लस हाईलाइट। ग्लोबल प्लस हाईलाइट से ग्लोबल अलग है और हाईलाइट सबकी जगह पे अलग है। ग्लोबल हाईलाइट का मतलब है हाईलाइट को आपने ऐसा करते हो वो ग्लोबल जैसा दिख रहा है, तो आप उसमें गैप को कम क्रिएट। अब फॉइल जो है वो चिपक चुका है बालों के साथ में। अब आपको कॉम को इस तरह से अपनी फिंगर्स के बीच में रखना है, लाइक दिस। ठीक है,
अब आपको फॉइल को जो है वो अपनी फिंगर्स पे नहीं रखना है, आपके इस पोर्शन के ऊपर में आपको फॉइल को रखना है। और जो मैंने जहां से फॉइल को फोल्ड किया ना वहां तक उसके ऊपर कलर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे नीचे, वो आपकी गाइडलाइन है। देखो वही वाला मैं लगा रहा हूँ जो मेरे ब्रश पे लगा है। जैसे ही ब्रश वाला खत्म हो जाता है क्योंकि ब्रश अगर बहुत सॉफ्टली चल रहा है तो वो वहाँ पे पैच बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि थिक होते हैं कई बार बाल तो पैच बन जाता है। तो पैच ना बने इसलिए आपको बहुत अच्छे से ब्रश को मूव करना है। अगेन फोल्ड लाइक दिस, हाफ, फिर से इसको हमने लिया हाफ फोल्ड, प्रेस, फोल्ड इट एंड फोल्ड। मैंने फॉइल लगाया राहुल, 1 2 3 4 5 6 हैं, 4 हो गए। देख रहे हो पतली वीविंग। तो अगर आप ये वाली के ऊपर में काम करते हैं, जब वो इसे बोलते हैं बेबी लाइटनिंग। बेबी लाइटनिंग मतलब जो छोटी छोटी वीविंग्स निकाल के उस पर कलर को लगा देना। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको ये नहीं करना है कि एक आपने ये लगाई और फिर एक दो तीन इंच छोड़ के एक और लगा दी, दिखेगा ही नहीं। बहुत सारे फॉइल्स लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल फॉइल, मतलब अराउंड 40 to 50 फॉइल्स पूरे हेड के ऊपर में पतले पतले सेक्शन लेके। बट इसका रिजल्ट बहुत औसम आता है। वो हाँ, वो ग्लोबल हाईलाइट्स हो जाएगा विद बेबी लाइटनिंग। एक होता है ग्लोबल हाईलाइट जब आप थिक और मीडियम के साथ काम कर रहे हो, जब आप बेबी लाइटनिंग के साथ काम करोगे तो रिजल्ट बहुत औसम दिख रहा होता है। मैंने लगाया लास्ट वाला वही, हाँ 2 लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ मैंने लास्ट लगाया वहीं पे लास्ट करना चाहिए आपको। एक बार चेक करो, पार्टिंग यही रखती हूँ, सही है। पार्टिंग ये जो है साइड पार्टिंग में रखते हैं तो हम साइड में ही फॉल लगाएंगे, ठीक है। फ्रंट के ऊपर में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे ऊपर आएंगे साइड पार्टिंग में तो उधर हम ज़्यादा लगाएंगे। इसको लिया हाँ, इधर मीडियम, ज़्यादा नहीं कम नहीं। जी बेबी हाईलाइट्स, बेबी सेक्शन में ये मिक्स कर दूँ? हाँ।
का कलर छोड़ दिया क्या? किसने? अच्छा ब्रश ऐसे ही है। ब्रश ऐसा ही है। ब्रश ने कलर छोड़ दिया। और प्रोडक्ट को जब भी मिक्स करना है फॉर कलरिंग आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके ही हमेशा मिक्स करना है, नहीं तो वो प्रोसेस जो है वो अलग अलग कलर दिखेगा हर जगह पे, ब्लीच को स्पेशली। अगर आप 3-4 एक साथ नहीं बनाना ज़्यादा, मतलब फॉर्मूला जो आप बना रहे हो वो एक साथ नहीं बनाना है आपको ज़्यादा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सीधी लाइट में कितने नंबर तक है? जी प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब फटाफट से हम ग्लोबल लगाएंगे, देन इसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर तक अच्छा इस पे जगह अगर मैं 12 ना यूज़ करना चाहता तो एल सीरीज भी कर सकता था, ठीक है। और दूसरे किसी का भी कॉम्बिनेशन बना सकता था, लाइक रेड कलर का ग्लोबल और गोल्ड कलर की हाईलाइट्स, इट्स अगेन कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो इफ़ अगर क्लाइंट करवाना चाहता है। रूट्स को छोड़ के लगाएंगे, कभी भी 12 सीरीज रूट पे नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ट्वेल्व सीरीज को यूज़ करने का मेन बेनिफिट है इसकी रेशियो 1:2 है, कलर कम लगता है जब भी आप लगा रहे हैं। अभी तो मैं सेल्फ में ही सेक्शन को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हेल्प की नीड होगी वहाँ आप हेल्प भी ले सकते हैं।
मॉडिफाई करने से क्या बेनिफिट होता है, जो आपका कलर है वो इवन लग जाता है, कहीं कहीं पे जो नीला होता है कहीं पर इस टाइप बेमजीबाई करते भी जो है थोड़ा नीला नहीं जैसे ये डार्क है ये ओपन में था ना, उसमें अच्छा, फॉइल open ओपन में। होगा थोड़ा सा, इस वजह से वो दिख रहा है, तो सब इवन हो जाएगा। और डार्क टू लाइट दिखता है तो उसमें कोई वरी की बात नहीं है, लाइट टू डार्क नहीं जाना चाहिए। लाइट टू डार्क का मतलब क्या होगा, ऊपर लाइट नीचे वीडियो के लिए हाँ करते हैं। अच्छा मुझे लगा यही टेक्निक तो समझ आना चाहिए आपको, लगा अलग अलग नील लग रहा है ना। उसके बाद इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ये थोड़ा सा कूल। हाईलाइट पे 20 कलर लगेगा। अब देखो वर्षा दिख रहा है कलर। हाँ जी सब लाइट ओके, जब भी कलर वो होता है, गीले होते हैं बाल, मोटे मोटे सेक्शन में ले लेना कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ कुछ लग जाना, लगना लगना चाहिए। चाहिए। हाँ, लगना अगर आपको पता है आप मोटे में नहीं लगा पाते तो मत लो सेक्शन में। इतना होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली क्या हुआ, हमारे घर हंस रही है सब। नई वाली वो देखी आदि तक महाभारत रामायण, बाबा पूरा ऐसा लग रहा है बच्चों की मूवी बनाती स्पाइडर देख लिया आपने? बैट्समैन। हाँ सर वो न्यू ट्रेलर सब कुछ देखे, पूरी चलेगी हम देखते कि क्या है, कॉमेडी है पूरी कॉमेडी है। वो पहले ही ठीक नहीं बनी थी, वो तो बस टाइम लिया है, पूरा वो कंसेप्ट तो चेंज कर ही नहीं सकते। रावण को सैफ अली इधर आके एंगल गलत पकड़ते हैं जी। क्या वो जाना है, तो क्लाइंट है जो पूरे पे लगाओ रूट से। कैमरा तभी अच्छा होना चाहिए। हाँ सब पैसे अब पैसे खर्च करो यही कलर दिखेगा। तो आप थोड़ी सी भेज दिया करो हमें, मैं भेज दूँगा। कॉन्टैक्ट पता रहेगा पर बना रहे हो बना
है।